ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 2 अप्रैल को शुरू हो रहे हैं और 10 अप्रैल को महानवमी रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। 9 अप्रैल को महाअष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों के होंगे। नवरात्रि में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता रानी अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर मनचाहा वरदान देती हैं। नवरात्रि का पर्व 9 दिन तक चलता है, इसलिए इस दौरान कई महिलाएं जो नवरात्रि के व्रत रखती हैं उन्हें पीरियड हो जाता है और इसमें उन्हें संशय रहता है कि अब वह नवरात्रि के दौरान माता रानी का व्रत और पूजन कैसे करें। शास्त्रों में बताया गया है पीरियड के दौरान महिलाओं को पूजन नहीं करना चाहिए, ना तो मंदिर में जाना चाहिए, ना ही पूजन की सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। ऐसे में ये प्रश्न सभी महिलाओं के मन में उठता है कि नवरात्रि के दौरान पीरियड होने के बाद हम माता रानी को प्रसन्न कैसे करें और कैसे अपने व्रत को पूर्ण करें, जिससे हमें नवरात्रि व्रत पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान नवरात्रि में व्रत और पूजन कैसे करें। यदि आपको नवरात्रि के पहले दिन ही व्रत का संकल्प लेने से पहले ही मासिक धर्म आ जाए तो आप नवरात्रि के व्रत ना रखें। यदि आपने व्रत करने का संकल्प ले लिया है तो घर में किसी और सदस्य से आप अपने बदले रोज पूजन कराएं। पूजा की किसी भी सामग्री को भूलकर भी हाथ ना लगाएं। आपको इस समय में माँ दुर्गा के मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य सुनना चाहिए, लेकिन दुर्गा सप्तशती को इस समय में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप अपने घर के सदस्यों से दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा कर सुन सकते हैं या ऑनलाइन भी आप सुन सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के साथ ही दुर्गा स्तोत्र का अवश्य ही श्रवण करें। आप इस समय में मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपके ऐसा करने से भी आपको नवरात्रि व्रत के पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। आप हर दिन के हिसाब से नव दुर्गा माँ के अलग अलग मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। आपको इस समय में माता के भोग के लिए भी स्वयं अपने हाथों से कुछ भी नहीं बनाना चाहिए और ना ही अपने हाथों से भोग लगाना चाहिए। यदि आपने नवरात्रि का पहला व्रत रखा है और आपको नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आ जाता है तो आपको आखिरी नवरात्रि का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए, लेकिन स्वयं पूजा ना करें और ना ही पूजा की किसी भी चीज को स्पर्श करें। अगर आपका मासिक धर्म नवरात्रि के अंतिम दिन तक भी चल रहा है तो आपको कन्या पूजन के समय कन्याओं को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि पर आपको जब भी मासिक धर्म समाप्त हो जाए तो उसके बाद स्नान करके अपने बालों को धोने के बाद ही स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का विधिवत रूप से पूजन करें। मासिक धर्म के दौरान अपने बदले अपने लौंग के जोड़े अपने परिवार के किसी सदस्य से माता रानी को चढ़वाएं। लेकिन अगर परिवार का कोई सदस्य लौंग के जोड़े ना चढ़ा पाए तो आप मासिक धर्म समाप्त होने के बाद जितने दिन आप पूजा ना कर पाई हो उतने लौंग के जोड़े अपने हाथों से चढ़ाएं। अगर आपके परिवार के कोई सदस्य आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ ना सुना पाए तो मासिक धर्म समाप्त होने के बाद महाअष्टमी या महानवमी के दिन आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा से क्षमा याचना अवश्य करें। ऐसा करने से आपने जो भी जाने अनजाने में गलती की होगी माँ उसे क्षमा कर देंगी। अगर आपके मासिक धर्म की डेट नवरात्रि के दौरान आ रही हो तो आप अपने घर में अखंड ज्योत ना जलाएं, क्योंकि अखंड ज्योत को एक बार जलाकर बुझाना अशुभ माना जाता है और आप मासिक धर्म के दौरान अखंड ज्योत की देखभाल नहीं कर पाएंगी। नवरात्रि पर शुद्धता को विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि आपको मासिक धर्म नवरात्रि पर आ जाए तो आपको भूलकर भी
नवरात्रि पर शुद्धता को विशेष महत्व दिया जाता है। यदि आपको मासिक धर्म नवरात्रि पर आ जाए तो आपको भूलकर भी मंदिर नहीं जाना चाहिए। आपको इस समय में माँ दुर्गा की किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे में माँ दुर्गा की चौकी, ज्योति और कलश को छूना भी निषेध माना गया है। नवरात्र पर माँ को लगाने वाले भोग को भी भूलकर भी स्पर्श ना करें। आपको इस समय पर ना तो किसी से झूठ बोलना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए। यदि आपको आपके व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो व्रत ना तोड़ें, बल्कि व्रत के सभी नियमों का पालन करें। भोजन आपको व्रत के अनुसार ही करना चाहिए। आपको इस समय में किसी भी धार्मिक पुस्तक को छूने से बचना चाहिए। आप चाहें तो इन पुस्तकों का पाठ किसी और से करवा सकते हैं। यदि आपने मासिक धर्म में नवरात्रि के व्रत रखे हैं तो आपको फलहार भी खुद नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फलहार का सबसे पहले भोग माता रानी को लगाया जाता है और मासिक धर्म में बनाए गए भोजन का भोग माता रानी को नहीं लगाया जाता। इसलिए आप फलहार का भोजन भी स्वयं ना बनाएं। नवरात्रि में व्रत पूरे रखे जाते हैं या जोड़े से रखे जाते हैं। या तो 9 दिन के पूरे व्रत रखें या पहला व्रत और आखिरी व्रत रखें। आखिरी यानी कि अगर आप अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं तो सप्तमी का व्रत रखें, नवमी पर कन्या पूजन करते हैं तो अष्टमी का व्रत रखें, या फिर 7 8 के यानी कि सप्तमी अष्टमी के व्रत जोड़े में रखे जाते हैं। हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए। कई लोगों का मानना है कि पीरियड के 3 दिन बाद, तो कई का मानना है कि पीरियड के 5 दिन बाद पूजा की जा सकती है। प्राचीन कथा के अनुसार महिलाओं के लिए मासिक धर्म का नियम भगवान शिव ने देवी पार्वती के कहने पर बनाया था। साथ ही कुछ नियम भी निर्धारित किए थे जिनका अनुसरण वो उन दिनों के दौरान कर सकें। मनु स्मृति और भविष्य पुराण में भी इन नियमों का उल्लेख मिलता है। मासिक धर्म के चौथे दिन महिलाएं स्नान के बाद शुद्ध होती हैं और पूजन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा उसी स्थिति में होता है जब 4 दिन में पीरियड बिल्कुल समाप्त हो जाए। अगर आपको पीरियड 7 दिन तक होता है तो आप 7 दिन तक पूजन ना करें। 7 दिन के बाद जब पीरियड पूरी तरह समाप्त हो जाए, इसके बाद स्नान करके बालों को धोकर स्वच्छ होकर ही पूजन करना चाहिए। नवरात्र में पीरियड के दौरान आप पूजा स्थल पर भी ना जाएं, यानी कि आपके घर में जहां माता रानी की चौकी हो, कलश हो, उस जगह आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान आपकी छाया भी पूजा की चीजों पर, माता रानी की चौकी पर, कलश पर नहीं पड़नी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान ना ही श्रृंगार करना चाहिए और ना ही कोई खुशबू वाली चीज लगानी चाहिए, क्योंकि खुशबू वाली चीज लगाने से मासिक धर्म के दौरान बुरी शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित हो सकती हैं। और कोशिश करें कि घर से बाहर भी ना जाएं, वरना आप बुरी नज़र व बुरे प्रभाव में आ सकती हैं। अगर आप नवरात्रि में मासिक धर्म के दौरान इन नियमों का पालन करेंगी, इस विधि से पूजन और व्रत करेंगी, तो आपको नवरात्र व्रत के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।